इंसान का जो ज़िंदगी है वह प्रॉब्लम से पूरी तरह से घिरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इंसान इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में एक गलत फैसले का चुनाव कर लेता है, जिसकी वजह से उसका घर और परिवार पूरी तरह से तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है। इसी की वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का जाना माना ताजनगरी पड़ता है आगरा। उसी का थाना लगता है चित्रहाट, उसी का गांव पड़ता है नाहिका पुरवा। वहीं के रहने वाले होते हैं पूर्व प्रधान होते हैं राम प्रकाश, जिनके टोटल एक बेटा होता है सुनील कुमार, जिसकी उम्र होती है 44 साल। उनकी पत्नी होती है आशा देवी, जिसकी उम्र होती है 42 साल। सुनील कुमार के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है अनुज, जिसकी उम्र होता है 22 साल। और जो सबसे बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम अल्पना होता है। छोटी बेटी का नाम कल्पना होता है। सुनील कुमार जो होते हैं ना, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात जाकर अपने घर यानी कि अपने खेती किसानी में काफी ज्यादा मेहनत भी किया करते थे। इसी वजह से सुनील कुमार का पूरा परिवार का जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 25 मार्च 2021 का दिन होता है। वही रात का लगभग 2 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच सुनील कुमार के घर से काफी तेज तर्रार से चीखने की आवाज आती है। तो सुनील कुमार के आस पड़ोस के लोग जो होते हैं जैसे सुनते हैं तो उन्हीं के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब इसकी आवाज होता है और पड़ोसी के कान में पहुंच जाते हैं। सभी पड़ोसी लगभग इकट्ठा हो जाते हैं। सुनील के दरवाजे के पास जाते, देखते दरवाजा उनका खुला हुआ है। धड़ाधड़ अंदर घुस जाते, देखते कि है वहीं पर उनकी जो पत्नी होती है वह आशा देवी वहीं बैठी होती है। वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। आशा देवी की गोद में उसके अपने पति सुनील कुमार का सर पड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। लोग देखते हैं, देखने के बाद सुनील कुमार को देखकर अंदाजा लगा देते हैं कि सुनील कुमार की मौत हो गई है। वहां पर खड़ा उनका अपना बड़ा बेटा होता है अनुज, वहीं पर दहाड़े मारकर भी वह चीख चिल्ला रहा होता है। और इसी बीच गाँव के लोग होते हैं ना, इस मामले को काफी गंभीर समझते हैं। तुरंत ही अनुज को एक राय देते हैं और उसी राय के तहत अनुज अपने नजदीकी पुलिस थाने चित्रहाट में फोन कर देता है। वहां के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया अब जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसी समय सुनील कुमार के घर पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते देखते हैं गांव वालों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। अंदर दाखिल होते देखते हैं बरामदा, उसी बरामदे में सुनील कुमार का डेड बॉडी रखा हुआ है। परिवार के सदस्य होते वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। वहां पर खड़े थाना इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भदौरिया वहां परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ शुरू करने के बाद उस घटनास्थल का पुलिस मुआयना करना शुरू कर देती है। देखने लग जाती है कि जमीन पर काफी खून के छींटे पड़े हुए, चारपाई पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस जो होती है पूछताछ करने के बाद सबसे पहले परिवार से राय मशवरा लेती है। राय मशवरा लेने के बाद इस केस को काफी संज्ञान समझते हैं। अपने से बड़े अधिकारी को भी सूचना भिजवा देती है। भिजवा देने के बाद वहां पर खड़े उनका अपना जो बेटा होता है अनुज, थाना प्रभारी, उससे पूछने लग जाते हैं। अनुज करने लग जाता है कि साहब रात का वही 1 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी भी हमारे पिता काफी जोर से चीख चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वो आए दिन इसी बरामदे में सोते रहते थे और हम अपने पूरे परिवार सहित अपनी बहनों सहित ऊपर वाले मकान में सोने के लिए आए दिन चले जाते थे। लेकिन जैसे 1 बजे हमारे पिता की चीखने की आवाज आती है ना, तो उस समय हम काफी सहम रह जाते हैं। तुरंत ही अपनी माता को जगाते हैं। अपनी माँ को जगाने के बाद हमारी बहनें भी जाग जाती हैं। सभी मिलकर उसी बरामदे में पहुंचते हैं और जैसे पहुंचते देखते हैं कि उसी बरामदे में हमारे ही गांव का रहने वाला अंगद, जो हमारे परिवार से काफी रंजिश दुश्मनी रखता है, हमारे पिता के ऊपर काफी तेज से वही प्रहारों के प्रहार किए जा रहा था। और जैसे उसके करीब जाने की कोशिश करते तो अंगद हमें जो था वही हथियार दिखाते हुए धमकाना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है अगर पास आओगे तो तुम्हारे लिए भी खैर नहीं होगा। हम डर जाते हैं और जैसे ही पास जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पिता के ऊपर काफी बार वार कर चुका होता है, जिसके बाद खून के छींटे दीवारों पर पड़ चुके होते हैं। और वह व्यक्ति तुरंत ही अंगद उसी समय फरार हो जाता है। अपने पिता के पास जाते देखते उनकी जो था उस समय घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। और वहीं पर तुरंत अपनी माँ को देखकर हम भी धाड़े मारकर अपने पिता को देखकर रोना भी शुरू कर देते हैं। इसकी खबर पड़ोसियों को भी लग जाती है। पुलिस वहां पर खड़े और सदस्य पूछताछ करती थी
और जब पूछताछ करती थी परिवार वालों से भी पूछताछ करते हैं। उसी परिवार में एक सदस्य होते हैं, कहने लग जाते कि साहब 21 मार्च को दिन ना दोपहर का टाइम होता है, उसी बीच ये हमारा जो बेटा होता है अनुज उस समय अपने खेत में गया हुआ था, लेकिन उसी खेत में विजय जो खेत के लिए कुछ लफड़े हो जाते, इतना इतना लफड़ा हो जाता ना कि विजय जो था अपने पिता अंगद को बुला लेता। अंगद आते हमारे बेटे को वहीं उसके साथ धमकाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक धमकाते हैं कि हमारे बेटे को यानी कि अनुज को हाथ लगा देते हैं, उसके शरीर पर ईंट की चोटें आ जाती हैं। और जब आ जाती है तो वहाँ से इधर अनुज भाग के घर आता है। इसकी शिकायत अपने पिता उधर जो था ना सुनील कुमार को देता है। सुनील कुमार जो होते हैं अपने बेटे अनुज को लेते हैं, लेने के बाद अंगद के घर पहुंच जाते हैं, अंगद की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इधर अंगद और साथ में उनका बेटा विजय दोनों ही हमारे परिवार के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बाप बेटे वहां से चले आते हैं। पुलिस यह बात होती जैसे सुनती है, सुनने के बाद उनके परिवार की बातों पर तो यकीन कर लेती है। यकीन करने के बाद सबसे पहले अब जो होता ना सुनील कुमार की बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर लेते। पंचनामा करने के बाद वही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर अनुज के ही तहरीर पर अंगद के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौटाती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस लग जाती है। सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम में काफी अधिकारी को इस चीज के बारे में पता लग जाता है कि आखिर में सुनील कुमार के घर हत्या हो गई और सुनील कुमार की खुद हत्या हुई है। पुलिस इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है वह जाकर अंगद के घर पहुंचती है। और जब अंगद के घर पहुंचती है पता लगता है अंगद ही फरार चल रहा है। पुलिस को जो होता शंका वह जाकर अंगद के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अंगद का मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। उसका मोबाइल नंबर उस समय स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से अंगद के ऊपर पुलिस का शंका जो होता ना वह जाकर सुनील की हत्या का टिक जाता है। इसीलिए पुलिस अब उसकी तलाशी काफी कड़ाई के साथ करना शुरू कर देती है, काफी खबरें लगाती है, लेकिन अंगद का कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस अंगद पे हाथ डालने से पहले गांव में आती है, कुछ लोगों से सुनील के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है और तभी खबरी को कुछ चौंकाने वाली पता चल जाती है। खबरी को यह पता चलता है सुनील कुमार जो होता ना असल में एक रंगीला किस्म का आदमी भी होता है। काफी औरतों के साथ उसके अवैध संबंध भी है, काफी लोगों से उसका लफड़े थपड़ा चल चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार में भी उसके लफड़े भी चल रहे होते हैं। पुलिस जब सुनील कुमार के लफड़े का कारण जानना चाहती है ना पता भी चल जाता है। सुनील कुमार जो होता है आज से कुछ महीने पहले जो होता है अपने 6 बीघा की जमीन 20 लाख रुपए में सौदा कर चुका होता है। और जब सौदा कर चुका होता है इसकी खबर जाकर सुनील कुमार की पत्नी जो थी ना उषा देवी को लग जाता है, उसके बेटे अनुज को लग जाता है, उसकी बड़ी बेटी अल्पना को लग जाता है, कल्पना को लग जाता है। सबको जब लगता है, लगने के बाद अपने पिता के ऊपर काफी लोग तीनों व्यक्तियां भड़क जाती है। भड़कने की वजह से इनके घर में अब सुनील को लेकर झगड़े तकरार होते हैं। यहाँ तक परिवार वाले भी रिश्तेदारों को बता देते हैं। रिश्तेदार आते सुनील को काफी समझाते हैं कि रिश्तेदारों के द्वारा अब भी सुनील सुधर जाए, लेकिन सुनील तब भी नहीं सुधरता और इसी के बीच और इसी की वजह से जो होता सुनील के घर में झगड़े तकरार होते थे। पुलिस का जो शंका होता ना अब जाकर थोड़ा बहुत परिवार के ऊपर भी टिक जाता है कि हो सकता है इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए परिवार का कोई सदस्य हाथ उठाया हो। लेकिन इधर जो थी सबसे पहले परिवार के ऊपर हाथ उठाने से पहले परिवार के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। अब जुटाना शुरू कर देते तो इसी में एक चौंकाने वाली बात और निकल के आ जाता है। पता लगता है सुनील कुमार की जो बड़ी बेटी होती है अल्पना का असल में पास का एक गांव पड़ता है सूरज नगर, उसी गांव का रहने वाला होता है संजेश, जिसकी उम्र होती है 22 साल के आसपास होता है। संजेश का जो चक्कर होता है वह अल्पना से होता है, उसके साथ प्रेम संबंध चल रहे होते हैं और उसी की वजह से उसके जो पिता होते हैं ना अल्पना की शादी कराने के लिए उस समय अल्पना के ऊपर काफी जोर मारते हैं कि हो सकता है अल्पना इसके खिलाफ हो गई हो, इसी वजह से परिवार का किसी सदस्य का हाथ हो। और पुलिस का जो निगाह होता है और जो शंका होता है जाकर पूरे परिवार के ऊपर इस तरह टिक जाता ना कि पूरे परिवार के ऊपर जो थी पुलिस उस समय दबाव मारना भी शुरू कर देती है, पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई क्लू नहीं मिलता। और इसी बीच जो था पुलिस अब जाकर ना यह भी पता पा जाते कि इस समय अंगद है कहाँ। और पुलिस जैसे ही पता पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसको जाती है 29 मार्च को ही अब उसके इलाके से अंगद को कस्टडी में लेती है, थाने ले आती है। जब अंगद से कड़ाई के साथ पूछताछ किया जाता है तो अंगद पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब रात का वही लगभग 1:30 बजे का आसपास टाइम होता है। उसी बीच उनके परिवार में कुछ हम चीखने की आवाज़ सुनते हैं और जब सुनते हैं तो उनके घर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि जो था सुनील कुमार की जो पत्नी होती है उषा देवी वही बैठकर दहाड़े मार कर मौके पर रो रही होती है और देखते हैं उनकी जो डेड बॉडी होती है सुनील कुमार की वह चारपाई पर पड़ी होती है। उसी बीच उनकी बॉडी को हम उनके ही सहारे से उतारते हैं और इसी बीच उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं ना
अपने आप में कुछ खाना-फूसी करते हैं, लेकिन उनके परिवार का जो सदस्य का जो बेटा होता है, अनुज, अनुज का वो निगाह हमारे ऊपर टकटकी लगाए हुए पड़ा हुआ था। हमें कुछ शंका होने लगता और जब शंका होने लगता उसी बीच हम वहाँ से चोरी-छुपे फरार हो जाते हैं। और इसी की वजह से उनके परिवार वाले हमारे ऊपर एक झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जो होती है इधर अंगद की बात सुन लेती है, सुनने के बाद पुलिस जो होती है अंगद की बात की तहकीकात करती है, खबरियों से तहकीकात करके उसका मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल भी देखती है, यहाँ तक कि उसकी घटना वाले दिन का लास्ट लोकेशन भी देखा जाता है। और जब लास्ट लोकेशन देखा जाता पता चलता है अंगद तो उस रात अपने घर पर मौजूद होता है। पुलिस जो होती है अब इधर अंगद के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाती, ना पाने की वजह से पुलिस अंगद को ही तुरंत रिहा कर देती है। इधर पुलिस की टीम सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर इनके घर में अगर कोई व्यक्ति घुसा तो कौन घुसा। इसीलिए पुलिस जो है सबसे पहले इधर सुनील कुमार के घर परिवार वाले के जितने भी सदस्य होते हैं ना, सबके मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकलवा लेती है। और जब सीडीआर डिटेल निकालती है तो पता लगता है उनकी जो बड़ी बेटी होती है अल्पना, अल्पना का ही संजेश के साथ घटना वाले दिन, घटना वाली रात कई मिनट बातें हुए थे। यहाँ तक संजेश का ही एक करीबी कोई दोस्त होता है, उसके साथ बातें हुए थे। और लेकिन संजेश से जब बातें हुए थे तो संजेश के दोस्त जो होता है और साथ में संजेश का मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन जो होता है वह जाकर अल्पना के घर में दिखा रहा होता है। पुलिस का जो शंका होता है अब जाकर पूरी की पूरी तरह इधर अल्पना के पूरे घर परिवार वाले को टूट जाते हैं। देखने की वजह से पुलिस सबसे पहले अब जाती है इधर संजेश और साथ में अल्पना और साथ में उसका जो अपना भाई होता ना अनुज, इन तीनों को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इनके खिलाफ सबूत जब इकट्ठा कर लेती है, थाने में लाती है, सबूत इनके सामने दिखा देती है। दिखाने के बाद पुलिस को देखते ही तीनों थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। संजेश, अल्पना और साथ में अनुज पुलिस के सामने जो अपने पिता यानी कि जो होते हैं सुनील कुमार की हत्या को जो कबूल करते हैं, जो सच्चाई निकाल के सबके सामने लाते हैं। इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ना, यह शुरुआत लगभग उस समय होती है जब उषा देवी और साथ में सुनील कुमार की शादी हुई थी। शादी हुई थी, जिंदगी तो अच्छा बीतना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त बीतता है, इसी बीच कई साल वक्त बीत जाते हैं। इनके बीच 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। और जब इन बेटों के और बेटियों की जिम्मेदारी सुनील के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है ना, तो सुनील अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पास जाता है। एक कंपनी में मौके पर नौकरी करना शुरू कर देता है और जो नौकरी करता है अपने बच्चों का अच्छे से गुजारिश भी करना शुरू कर देता है, करने भी लग जाता है। जब शाम को लौटता जाकर ठेके पर सुनील जरूर खड़ा हो जाता है और वहीं पर जाकर शराब के ठेके पर बैग लगाता और घर आता। और इसी बीच पत्नी जब होती है उषा देवी इधर सुनील कुमार को मना करता, तो वहीं पर मना करने के बाद उसकी पिटाई भी कर देता। अब यह सिलसिला सुनील कुमार का अपनी पत्नी के लिए हर दिन चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने जाता है उसी बीच सुनील का दोस्ती कुछ ऐसे खास लोगों से हो जाता है, जो काफी लोगों लड़कियों से उसकी रिश्ते भी होते हैं। और वह रिश्ता जो होता है जब इधर सुनील को पता चलता, वह जाकर कई औरतों से भी रिश्ता रख लेता है और रखने लग जाता है। उसकी खर्चे बर्चे के लिए उसके पास, सुनील के पास जब पैसे नहीं होते ना, तो इसी बीच अपने घर से पैसे चुरा लेता है। यहाँ तक कभी पैसे पाने के लिए अपनी पत्नी की पिटाई भी कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हताश भी हो जाते हैं। इसी बीच सुनील कुमार की जो बड़ी बेटी होती है अल्पना, उधर जैसे ही 18 साल की दहलीज पार करती है ना, तो उसी समय अपनी सारी बात सूरज नगर का इलाके का रहने वाला एक लड़का होता है संजेश, संजेश से जाकर मुलाकात करती है, उससे अपने दिल की बात रख देती है। और जब दिल की बात रखती है तो संजय जो होता है अल्पना की बात को अहमियत देता है। देने के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अल्पना और संजय की दोस्ती इस तरह शर्म पे चल जाती है कि दोनों बीच प्रेम प्रसंग चल जाता है। प्रेम प्रसंग चलते चलते दोनों के बीच रिश्ता भी कायम हो जाता है, या सबमर का रिश्ता भेद इनके बीच चलने लगता है। ऐसे चलते चलते लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसकी खबर जो होता है इधर जाकर अब जो होता है ना, अल्पना के जो पिता होते हैं सुनील कुमार के कानों में पहुंच जाता है। और जैसे पहुंचता उसी समय भन्ना आ जाते हैं, अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद अल्पना से कुछ पूछताछ पूछते। अल्पना उसी समय अपने पिता से कहने लग जाती है, पिताजी हम तो शादी करेंगे सिर्फ संजय से करेंगे, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। सुनील कुमार कह देते, बेटी वह हमारी बिरादरी का नहीं है, वह किसी अन्य बिरादरी का लड़का है, इसलिए तुम उससे नज़दीकी बनाना छोड़ दो और दूरी बनाकर रहो, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई है। लेकिन जो उधर अल्पना तो बात सुन लेती है, सुनने के बाद तभी अपने पिता की बात को इग्नोर कर जाती है। आए दिन चोरी छुपे मिलना जो होता है इधर संजय से लगा रखती है। दोबारा जाकर इधर सुनील कुमार को खबर लगता है। सुनील कुमार समझ जाते कि हमारी बेटी अब सुधरने वाली नहीं है। सुनील कुमार जो होते हैं अब इसी चिंता में काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगते हैं। इतना शराब पीने लगते हैं वह उस समय जो होता है यहाँ तक कि अपने जो खेत बाड़ी होता है लगभग उनके पास 18 बीघा होता है, उसी में से 6 बीघा के जो ज़मीन होता है 20 लाख में सौदा कर देते हैं। और जब सौदा कर देते हैं तो उसके कुछ पैसे जो होते हैं ना, वह जो होता है जुई चौपाटी और साथ में लड़कियों बाजी पर उड़ाना शुरू कर देते हैं। इधर परिवार वालों को खबर लगती, परिवार वाले काफ़ी हताश हो जाते हैं। लेकिन परिवार वाले जब भी इसमें दखलअंदाजी करते हैं ना, तो उषा देवी साथ में उनका बेटा जो होता है अनुज की पिटाई भी कर देते हैं। काफ़ी परिवार हताश हो जा रहा था।
इधर जैसे ही सुनील कुमार समझने लगते हैं हमारी बेटी अब सुधरने वाली नहीं है, सुनील कुमार जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। रिश्ते देखने इधर खबर जाकर अब जो होता ना अल्पना को लग जाता है। अल्पना इसकी सूचना आकर अपने आशिक संजेश को देती है। संजेश पाता है, तुरंत कहने लग जाता है अल्पना इसकी कोई तोड़ निकालो। अल्पना कहने लग जाती इसके पास हमारे पास एक ही तोड़ है, क्योंकि हमारे परिवार वाले ना हमारे पिता से काफ़ी खफा हैं, क्योंकि हमारे पिता अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। परिवार में खर्चा बर्चा इस तरह नहीं चल पा रहा है जिसकी वजह से परिवार सुखीमय जीवन बीत पाए। लेकिन हमारे पिता जो होता ना सुनील कुमार इस तरह पागल सा हो गए हैं कि अपने हमारे घर के जितने भी गहने गुड़िया बचे हैं, यहाँ तक खेती को भी गिरवी पर रख दिया है, उसका पैसा लेकर लड़कियों के जुएबाजी पर उड़ा रहे हैं। अब इसका तोड़ हमें बस यही है ना कि अपने पिता को अपने रास्ते से अगर हटा देंगे हमारा परिवार पूरी तरह से सुखीमय हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। इधर संजय जैसी बात सुनता कहने लग जाता है कल्पना से ठीक है, जाकर तुम अपने भाई को कैसे न तैसे कर अपने प्लान में शामिल कर लो। कल्पना जाती अपने भाई के पास जाकर अपने पिता की बुराई करना शुरू कर देती, कहने लग जाती है अगर पिता को अपने रास्ते से हटा देंगे ना तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से चल पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पिता के रहते संवरने वाली नहीं है। इधर जो होता है अनुज जैसे सुनता अपनी बहन अल्पना की बात तो अपनी बहन की बातों में आ जाता है, तुरंत ही अपने पिता के रास्ते से हटाने के लिए वह भी उसी प्लान में शामिल हो जाता है। इधर जो होता है अच्छे समय का तीनों मिलकर इंतजार करते हैं। तभी 21 मार्च का दिन होता है, दोपहर का टाइम, और उसी बीच अनुज जो होता है अपने खेतों में जाता है, और जब जाता है तो अंगद का जो बेटा होता है विजय मौके पर खेत में आया हुआ था। उसी बीच अंगद का बेटा विजय और साथ में इधर अनुज के बीच झगड़े तगड़ा हो जाते हैं। झगड़े तगड़ा का जो कारण होता है वह उस समय जो होता है जानकर अल्पना को काफ़ी होता है एक सुरक्षित तरीका ज्ञान हो जाता है। और इसी बीच जब घर आते ना तो ऐसी तकरीर है काम करना शुरू कर देते, सोचने लग जाते इसका आरोप जो होता ना अंगद के ऊपर मार देंगे, और इसी चाल के तहत वह चाल भी चलना शुरू कर देते हैं। तभी 25 मार्च 2021 का दिन होता है, वही रात का लगभग 12 बजे के आसपास टाइम होता है। संजेश का एक अपना करीबी दोस्त होता है मदन यादव। मदन यादव को भी जो होता है संजेश कैसे ना तैसे पैसे देकर लालच में वह शामिल भी कर लेता है। मदन शामिल हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात का वही यानी कि 12:30 बजे का आसपास टाइम होता ना तो वह उसी बीच इधर संजेश मदन के पास फ़ोन कर देता है, और करने के बाद अल्पना के घर ही बुला लेता है। दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, अल्पना को फ़ोन करके अल्पना जाती है तो दरवाजे की कुंडी खोल देती है। खोलने के बाद जो होता है इधर अल्पना और साथ में मदन और संजेश तीनों मिलकर अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद अल्पना जो होती है संजेश और मदन को रास्ता बता देती है कि वहाँ पर हमारे पिता सो रहे हैं। इधर मदन और संजेश दोनों जाते हैं, जाने के बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं। वहीं पर पास में एक हथियार रखा होता है जो चारपाई का होता है, वह हथियार दोनों अपने हाथों में लेते हैं। लेने के बाद सोती अवस्था में सुनील कुमार के सर पर एक के बाद वो एक बार करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी वार करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं। वहीं पर दुनिया छोड़कर सुनील कुमार चले जाते हैं। इसके बाद वहीं से दोनों अब संजेश और साथ में मदन यादव दोनों फरार हो जाते हैं। इधर जो होता है अनुज इस प्लान को कामयाब करने के लिए एक नाटक रचना शुरू कर देता है। उसी नाटक के तहत जो होता है सारा का सारा मर्ज होता है वह जाकर अंगद के ऊपर मार देता है, लेकिन उसका प्लान जो होता है खुद उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। इधर जो होता है अपनी ज़िंदगी सोचते हैं काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से जी पाएंगे, लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है ना वह टीम जो होती है जब यह खबर पाती है कि असल में इसी प्लान में मदन यादव भी शामिल था, पुलिस की टीम जाती मदन यादव को उसके इलाके से कस्टडी में लेती, थाने आती है। थाने में ले आने पर पुलिस की जो टीम होती है इधर मदन यादव और साथ में अल्पना और साथ में अनुज और साथ में संजेश को अपने कस्टडी में लेकर चारों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद इनको ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी की दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।